हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अरे हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लाइट चैप्टर और उसके थ्रू ही आपको समझ आ रहा होगा कि लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। लाइट की जब हम बात करते हैं, लाइट को आप कैसे ट्रीट करेंगे बेटा? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। ध्यान से देखिएगा, ये जो बीम जा रही है ये किसकी फॉर्म है? ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें विजन पॉसिबल कराती है। अगर देखिए, आईज जो होती हैं वो एक सेंसरी ऑर्गन है। आप आंखों से चीजों को सेंस कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो। आप आंखों से अपनी खुद की रोशनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो ऑब्जेक्ट से इल्यूमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस लाइट, ये जो है, ये जो टॉर्च है या फिर ये जो लेजर लाइट है, ये एक सोर्स है किसका? लाइट का। और ये लाइट जो है यही आपको क्या पॉसिबल कराती है? विजन। आपने अभी देखा, मैं आपके सामने पहले भी था अब भी हूं, पहले भी था अब भी हूं। मैं पहले से ही आपके सामने था, बट अगर आपको मुझे देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक लाइट का सोर्स बनाना पड़ेगा। और लाइट के सोर्स की अगर हम बात करें, ये लीजिए लाइट का सोर्स एकदम सफेद है। चलिए, अभी भी हम प्रॉपर लाइट के सोर्स पे नहीं पहुंचे हैं। अभी हम प्रॉपर जब तक लाइट को सही तरीके से समझा नहीं देते तब तक हम पूरी रोशनी में नहीं आएंगे। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि हमने अभी समझा, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस अ सेंसेशन टू विजन। सेंसेशन टू विजन का मतलब क्या होता है बेटा? कि लाइट की वजह से विजन पॉसिबल होता है। नो डाउट ऑब्जेक्ट्स पहले से होंगे, बट जब तक रूम में कोई लाइट का सोर्स नहीं होगा तब तक आपको वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें विजन पॉसिबल कराती है। अब जैसा कि आपने देखा, अब ध्यान से समझेगा। देखिए बेटा, लाइट का इंटरेक्शन मीडियम के साथ अलग अलग तरीके से होता है। अब बात आती है कि मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मीडियम लाइट के साथ तीन तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। लाइट जब भी किसी सरफेस पर फॉल करेगी या फिर किसी सरफेस में से पास करेगी, तो ये चीज मीडियम डिसाइड करेगा कि वो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। हो सकता है मीडियम जो है, वो जो लाइट उसके सरफेस पे फॉल कर रही है, मीडियम उसको ऑलमोस्ट अपने सरफेस से टकरा के वापस भेज दे, टकरा के वापस भेज दे, या फिर तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो टकरा के वापस भेज देगा, या फिर टकरा के अपने थ्रू पास होने देगा, या फिर उसको अपने सरफेस पे क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब का मतलब, एब्जॉर्ब से अगर हम बात करें, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? सारी एनर्जी जो है लाइट के पार्टिकल्स की, उन्हें क्या कर लेना? अपने अंदर समा लेना। जैसे ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी लाइट के पार्टिकल्स की, तो लाइट जो है वो उससे आगे अब ट्रेवल नहीं कर पाएगी, और इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करना। लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है और सरफेस उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप कहते हैं कि वहां पर हुआ एब्जॉर्प्शन। ना कोई लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ना कोई लाइट पास हुई। अब बात करते हैं तीनों दिखते कैसे हैं। अब हम उसको देखते हैं जरा। देखिए, तीन सरफेस में आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका लाइट सोर्स। अभी आप देख रहे हैं लाइट जो है वो सीधी सीधी क्या कर रही है? पास कर रही है। मैं उसके रास्ते में एक सरफेस ला रहा हूं। अभी मैं आपको नहीं बता रहा है सरफेस को हम क्या कहते हैं, सिर्फ एक सरफेस है, एक बॉडी है। इंटरेक्शन देखिएगा ध्यान से। जैसे ये पास आया, ये देखिए, इसे क्या कहेंगे आप? लाइट आई, टकराई और वापस चली गई। पहला केस। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? बॉडी के नेचर के ऊपर। ये जो सरफेस है ये डिसाइड करेगा। लाइट आ रही है, टकरा रही है और वापस चली जा रही है। देख लीजिए, आपको इसके सोर्स के पीछे कोई भी लाइट जाती हुई नहीं दिखाई देगी। ये था पहला केस, जिसमें हमने पढ़ा कि सरफेसेस या तो लाइट को अपने थ्रू क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट भी छोड़ो, अभी के लिए देसी भाषा बात करेंगे यार। लाइट आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। टकराना, वापस चले जाना, आगे नहीं जाने दे रहा भैया, रोक दिया, टोल का पैसा नहीं है। दूसरा इंटरेक्शन देखते हैं। लाइट सीधी जा रही है, ध्यान से देखिएगा। ये मैं बीच में एक सरफेस ला रहा हूं, देखो दिख रहा होगा आपको एक सरफेस। जैसे मैं सरफेस को बीच में लाया, इस सरफेस ने लाइट को अपने थ्रू क्या करने दिया? पास करने दिया। ध्यान से देखिए, उस तरफ से लाइट पास कर गई। हाँ जी, आप कहेंगे हाँ जी सर, मतलब ये एक ऐसा सरफेस है जो अपने थ्रू लाइट को क्या होने दे रहा है? देखिए ध्यान से देखिए, टुई 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 टुई, अपने थ्रू लाइट को क्या होने दे रहा है? पास होने दे रहा है। ये था दूसरा केस कि लाइट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरफेसेस पे आए, टकराए और उनसे क्या कर जाए? चली जाए। तीसरे केस में मैं एक ब्लैक बॉडी का इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब एक लेदर है, ब्लैकिश है, पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, बट आपको पता है ब्लैक जो होता है वो बेस्ट एब्जॉर्बेंट माना जाता है लाइट का। ब्लैक एक ऐसा कलर है, कलर तो वैसे नहीं बोलते हम इसे, ब्लैक एक ऐसा सरफेस है जिसके सरफेस पर जब भी लाइट गिरती है, हम इसका रीजन अभी यहां नहीं पढ़ेंगे 10th क्लास में। ब्लैक के सरफेस पर जब भी लाइट फॉल करती है तो वो उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए
क्लास के अंदर अचानक से कैसे अंधेरा हो गया। ध्यान से देखिए, अभी रोशनी है, जैसे इसके सामने लाइट लाऊंगा, इसने देखो ऑलमोस्ट लाइट को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से लाइट ना तो रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब ना तो टकरा के वापस जा रही है, ना इसमें से पास हो रही है, और ऑलमोस्ट लाइट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जा रही है। देखिए जितना पास लाऊंगा क्लासरूम के अंदर उतना अंधेरा होता चला जाएगा, और यहीं हटा दूं क्लासरूम के अंदर रोशनी हो गई। ये समझिए। तो आपको यही समझना है कि लाइट 3 तरीके से क्या करती है, इंटरैक्ट करती है। अब इसी को हम आगे समझते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जैसे लाइट के बारे में समझा, कमरे में भी उजाला कर दिया हमने। अब हम जानते हैं किसके बारे में, लाइट के बारे में। और हमने लाइट में भी बहुत बेसिक चीज जानी है कि व्हाट इज लाइट। हमने कहा लाइट 3 तरीके से इंटरैक्ट करता है। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, जो सरफेसेस लाइट को, एक लॉजिक लगाते हैं, बहुत प्यारा लॉजिक, मतलब खुद सोचना इन चीजों के बारे में। हम किसी चीज को ट्रांसपेरेंट कब कहते हैं? जैसे हम ग्लास की बात करते हैं, शीशा, कांच की बात नहीं कर रहे, मिरर की बात नहीं कर रहे, ग्लास की बात कर रहे हैं, शीशे की बात नहीं कर रहे, ग्लास। अब जब आप ग्लास पैनल्स की बात करते हो, आपको ग्लास से आगे पीछे दिखता है, आर पार दिखता है। कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना, जब यहां, जैसे मान लो अगर आपने रूम के बाहर या फिर गेट पर ग्लासेस लगा रखे हैं, तो आपको बाहर का क्यों दिख पाता है? क्योंकि बाहर से जो रोशनी है वो इन ग्लासेस के थ्रू पार करके, पास करके हम तक पहुंच पा रही है, पास करके हम तक पहुंच पा रही है। अगर इसी ग्लास को मैं ढक दूं, मान लो मैं कर्टेन्स लगा दूं और इसे ढक दूं, तो क्या कभी आपको विजन पॉसिबल हो पाएगा? आपको बाहर का दिख पाएगा? नहीं। तो इसीलिए लाइट जब भी किसी मीडियम से पास करती है, तो वो मीडियम आपको कैसा दिखता है? ट्रांसपेरेंट। बेसिकली जब भी हम पास करने की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं किसकी? ग्लासेस की, ग्लास की। ऐसे ही ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बेंट मैंने आपको बता दिया। आपको बेटा अपनी 10th क्लास में लाइट एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह या फिर लाइट एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी या फिर लाइट जब क्या करेगी? पास करेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीजें अपने तरीके से समझा दूं, फिर हम रिफ्लेक्शन पे आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा बहुत आराम से। सिंपल चीजें हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें। हम अभी बेटा किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कौन से टॉपिक की? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन से पहले एक बात सुनिए जरा। मैंने आपको अभी एक चीज बताई बेटा, हमने बात करी किसकी? ग्लास की। हमने कहा ग्लास जो होता है वो अपने थ्रू जो लाइट है उसे क्या करने देगा? उसे अपने थ्रू क्या होने देगा? पास होने देगा। मतलब ग्लास के थ्रू लाइट जो है वो क्या करती है? पास करती है। वैसे टेक्निकली असली भाषा में बात करें तो बेटा ग्लास के थ्रू 3 चीजें होती हैं। लाइट जो है वो ग्लास के थ्रू पास भी करेगी, लाइट जो है वो ग्लास से हल्की बहुत बाउंस बैक भी कर जाती है। बाउंस बैक करने को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और ग्लासेस के थ्रू लाइट जो है वो हल्की बहुत उसके अंदर क्या होती है? एब्जॉर्ब भी हो जाती है। इसीलिए अगर आप किसी रूम को ग्लासेस का बनाओ, याद करो ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो ग्लास का, कांच का घर बनाते थे ना, तो वो अगर आप ग्लास का घर बनाते हो तो लाइट रेस को ग्लास एब्जॉर्ब भी करता है, जिसकी वजह से वो हीट कर जाता है और उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी चीज याद रखिए। मतलब ग्लास तीनों चीजें कर रहा है, पास भी होने दे रहा है, रिफ्लेक्ट भी कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अब उन तीनों में से जो मेजॉरिटी में ज्यादातर ग्लास में देखने को मिलता है वो क्या दिखता है? कि लाइट को क्या करेगा? पास करेगा। आपको ग्लास में अगर कोई ऐसे ग्लास लगा हुआ है, आपको उसमें थोड़ी बहुत अपनी रिफ्लेक्शन भी दिखती है, अंदर का भी दिखेगा। जैसे गाड़ी के शीशे होते हैं, शीशे मतलब जो गाड़ी के विंडोज के पैनल्स की बात कर रहा हूं, उसमें आपको हल्का बहुत अपना रिफ्लेक्शन भी दिखता है, आपको उसके आर पार भी दिखता है। और गाड़ी के अंदर आप देखते हो गर्मी भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि ग्लासेस लगे होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ग्लासेस क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब भी करते हैं थोड़ा बहुत। अब इस चीज को वाइंड अप करते हैं। मैं बता रहा हूं हमारा जो पहला टास्क है वो क्या है? किसको समझना? रिफ्लेक्शन को समझना। और रिफ्लेक्शन के लिए यूजुअली हम कुछ सरफेसेस की बात करते हैं। देखा क्या गया? अब ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हैं। रे क्या देखा गया? हमने कहा ऐसे सरफेसेस जो कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं और पॉलिश्ड होते हैं। स्मूथ और पॉलिश्ड होते हैं, उनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है? ज्यादातर वो लाइट को क्या कर सकते हैं? वो रिफ्लेक्ट करते हैं। स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेसेस। अब ये पॉलिश्ड वगैरह का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा बेटा, जब हम बात करते हैं, अगर आप सिल्वर की बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, सिल्वर, जब आप सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो क्या माना जाता है? वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट माना जाता है। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब देखिए इसे ध्यान से समझिएगा, हम सिल्वर में बेसिकली हम चांदी की बात नहीं कर रहे, जो मेटल होता है उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिल्वर कोटिंग की बात कर रहे हैं। कलर जैसा होता है ना, एक तरीके से मान लीजिए जो सिल्वर पॉलिश होता है उसकी बात कर रहे हैं।
ये चीज कहां से उठाई गई थी बेटा? पहले के टाइम में स्टोन्स जो होते थे, पत्थर जो होते थे, उसकी मदद से क्या बनाए गए थे? मिरर्स जैसी चीजें बनाई जाती थी। जैसे रिफ्लेक्शन देखो यार, रिफ्लेक्शन तो आपको पानी में भी दिखता है, जो वाटर होता है उसके अंदर भी हमें अपनी रिफ्लेक्शन दिख जाती है। ऐसी पत्थर को अगर बहुत ज्यादा पॉलिश कर दिया, जैसे नदी के अंदर जो पत्थर मिलते हैं ना, जो बहुत पॉलिश हो चुके होते हैं, उनको भी अगर आप देखो तो उसमें भी स्लेट एक पत्थर होता है, स्लेट होती है पत्थर की, वो होती है, वो इस तरीके, वो इस कलर की होती है, सिल्वर कलर की। और स्लेट को अगर अच्छे तरीके से पॉलिश कर दिया जाए तो उससे आप एक मिरर जैसी प्रॉपर्टी वाला ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मिरर अलग से बनाया गया था, ग्लास में से मैन्युफैक्चर करके, बट हम कह रहे हैं ऐसी रिफ्लेक्शन जैसी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। वहां से ये कंसेप्ट उठाया गया और देखा गया कि भैया सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट का मतलब क्या है? सिल्वर जो है भैया, इसके अंदर लाइट को 99% ऑफ लाइट रेस को ये रिफ्लेक्ट कर देता है अपने सरफेस से टकराने के बाद। तो हमने क्या लॉजिक लगाया, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने इस सब में से जो भी आपको बताया, इसमें से एक चीज बताने जा रहा हूं। मैंने क्या करा, मुझे पता था, इसको हटा रहे हैं, मुझे पता था कि जो ग्लास होता है, मुझे पता था कि जो ग्लास होता है वो क्या है? वो है बेस्ट रिफ्लेक्टर। बेस्ट रिफ्लेक्टर होता ना, इसको चलो ऐसे वैसे बनेगा नहीं है, हाँ चलो बन गया। देखो अगर हम इसे ऐसे बात करते हैं, मान लेते हैं ये ग्लास है, ये क्या है? ग्लास है, ये उसकी थिकनेस है, ये ग्लास है। इधर से लाइट एंटर करती है, इधर से लाइट बाहर चली जाती है। अब ध्यान से सुनना, जो रोशनी इधर से आ रही है वो दूसरी तरफ से बाहर जाएगी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं हम ग्लास की। अब हमने क्या करा, हमने इसी ग्लास को पीछे की साइड से, जो बैक साइड है इसकी, बैक साइड है इसकी, वहां से हमने इसे पॉलिश कर दिया। पॉलिश या फिर कोट कर दिया। कोटिंग मतलब, कोटिंग होती है ना, इसे पेंट मार देते हैं। कोट कर दिया किससे? सिल्वर से। और हमें देखने को क्या मिला वो समझिए। सिल्वर की एक प्रॉपर्टी थी, सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो शीशा, ग्लास में से शीशा कैसे बनता है वो समझिए। हम मिरर बनाना सीख रहे हैं। नॉर्मली ये ग्लास में से लाइट रेस पास कर रही थी, अभी के लिए इसमें से लाइट पास कर रही थी। हमें इसी ग्लास में से चाहते हैं कि 99 मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो इससे बाउंस बैक कर जाए, टकरा के वापस आ जाए, और कुछ ही पोर्शन जो है वो थोड़ा बहुत अगर जाना चाहे तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम पे प्रॉपर्टी मिल गई थी हमें, किसकी? सिल्वर की। और सिल्वर की प्रॉपर्टी हमें क्या मिली थी कि भैया 99% लाइट जो इस पे फॉल करती है ये उसे क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। अब इसे ध्यान से देखना, ये वाली चीज को भूल जाओ, जरा इसको देखो। अब मैं तुम्हें ना एक एंगल के थ्रू बता रहा हूं। मान लीजिए एक लाइट जो थी वो ऐसे सीधी, चलो ठीक है, एक लाइट जो थी, अरे गुस्सा क्यों हो रहा है, एक लाइट जो थी मान लेते हैं ऐसे सीधी निकल जा रही थी, ये मैंने एरो से उसकी डायरेक्शन दिखा दी। अब मैंने क्या करा, अब मैंने यहां पर पीछे पॉलिश कर दिया, किससे? सिल्वर से। अब पॉलिश कर दिया हमने किससे? सिल्वर से। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखना, लाइट आई, अंदर से ट्रेवल करती गई, बट जैसी बेटा पीछे वाले सरफेस पे पहुंची, वहां पे तो कौन बैठे हैं? वहां पर तो कौन बैठे हैं? वहां पर तो सिल्वर भाई साहब बैठे हैं। और सिल्वर भाई साहब पहली करेगी, ना मुन्ना मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है कि मैं ऑलमोस्ट लाइट को क्या कर देता हूं? रिफ्लेक्ट कर देता हूं। तो सिल्वर ने क्या करा, उसने कहा भैया आजा 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 आजा। जैसी सिल्वर से टकराई, सिल्वर ने ऑलमोस्ट लाइट को वापस अपने पाथ पर क्या कर दिया? भेज दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये हम सीखेंगे कि ये सर ये ऐसे ही क्यों भेजी आपने। अभी के लिए बस ये मानो, आई, टकराई और क्या कर गई? वापस चली गई। दिस बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक, ये जो बाउंस बैक कर गई लाइट, बाउंस बैक का करने का मतलब क्या होता है? जिस उसमें आई थी उसी उसमें वापस चली गई। इसी बाउंसिंग बैक को हम किस नाम से समझते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा, ये होता है रिफ्लेक्शन। अब हमने शीशे को कैसे कवर करा? आप कहेंगे सर हमें तो ऐसे मिरर्स नहीं बनाए। बेटा मिरर ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कभी शीशे को देखना, शीशे की थिकनेस से कुछ भी लेना देना नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा माइन्यूट भी नहीं होना चाहिए, इतना पतला भी नहीं होना चाहिए, हवा चली शीशा चटक गया, थोड़ी थिकनेस रखेंगे। बट शीशे को कभी भी देखोगे ना, आपको शीशे के पीछे कैसी ग्रीनिश सी वो दिखेगी पॉलिश, ऐसा लगेगा कि कुछ ग्रीन सा पॉलिश हो रखा है, या फिर सिल्वर या फिर डार्क कलर का सिल्वर का पॉलिश हो रखा है। वो सारे पॉलिश जो होते हैं वो किसके होते हैं? सिल्वर के। ग्लास को पॉलिश कर दो, मिरर बनेगा। ध्यान से सुनिए जो बोल रहा हूं, ग्लास को पॉलिश कर दो, मिरर बन जाएगा। और ऐसे सरफेसेस, अब ध्यान से सुनेगा जो बोलता जा रहा हूं, ऐसे सरफेसेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उन्हीं सरफेसेस को हमने क्या नाम दिया? मिरर। ऐसे समझिए, मिरर वो सरफेसेस हैं जो लाइट को क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और अब इस पूरी डायग्राम को मैं एक छोटे से कंसेप्ट के थ्रू आपको बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और वो क्या है कि जो आपने अभी देखा था ना, मिरर की एक थिकनेस होती है ऐसे करके,
ये देखा था हमने ऐसे करके कुछ, ये कुछ अजीब ही बना दिया मैंने, छोड़ो। जो थिकनेस है, अब ध्यान से सुनना, अभी जो आपने वो डायग्राम देखी थी उसमें कुछ थिकनेस थी, मैं उसी थिकनेस को यहां पर क्या कर देता हूं, खत्म कर देता हूं और एक सीधा ऐसे शीशा बनाता हूं, ऐसे ऐसे सरफेस बनाता हूं, और उसमें कभी भी पीछे से ऐसे अगर ऐसे इंक्लाइंड लाइंस बना देंगे तो ये क्या चीज शो करता है कि यहां पर क्या हो रखा है, पॉलिश हो रखा। और पॉलिश यूजुअली किसका हो रखा होगा, सिल्वर। मतलब जैसी तुमने यहां पर पॉलिश बना दी, ये जो सरफेस है ये किस कैटेगरी में आ चुका है, मिरर की कैटेगरी में आ चुका है। और अब जैसी भी रोशनी इस पर आएगी वो टकरा के वापिस ही जाएगी, कैसे भी एंगल पर फेंक लो, वो जो भी रोशनी फॉल करेगी वो टकरा के बाउंस बैक करेगी, एंड दिस बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं भैया। इससे सही तरीके से और मैं नहीं समझा सकता, ना तुम्हें कहीं मिलेगा, बहुत सिंपल तरीके से समझा हमने। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, सरफेस की है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, सरफेस की है। अब इसी चीज को हमें समझना है आगे, और अब हम इसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाँ, डायग्राम देख देते हैं एक बार। जब हम अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना, ध्यान से समझना बेटा, रिफ्लेक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है प्योर रिफ्लेक्शन और एक रहता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या फिर उसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इतना बुक करने की जरूरत नहीं अपने को, हम सिंपल रखेंगे। जब हम बात करते हैं प्योर रिफ्लेक्शन की, या फिर हम बात करते हैं किसकी, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की। अब ये जो टॉपिक है इसे हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में, प्योर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को। तब तक देखते रहिए, कोई भी डाउट है पूछिएगा। थैंक यू।